हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना अमीन सर्वे चैनल में। आज हम आपको इस विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो कि ये बेसिक से आपको जानकारी दे रहे हैं, जो आपके पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब पर खोज सकते हैं, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, आज हम जो है अपना अमीन सर्वे चैनल में एक विशेष टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है ज़मीन नीलाम क्यों होता है। आखिर ज़मीन नीलाम होने की प्रक्रिया क्यों है। हमारे पूर्वज को ज़मीन जो था वो फिलहाल किसी और कोई और जोत रहा है, जबकि मेरा पूर्वज ज़मीन नहीं बेचा था, ऐसा माना जाता है। और किसी से पूछा जाता है तो कोई व्यक्ति या जानकार होता है या नहीं भी होता है, फिर भी बोलता है कि आपका ज़मीन हो सकता है कहीं नीलाम हो गया हो। तो अब आज हम उसी को टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आखिर ज़मीन नीलाम क्यों होता है, ज़मीन नीलाम कब होता है, ज़मीन नीलाम होने की प्रक्रिया क्या है। इसके बारे में आज हम आपके भी डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज जो है हम आप लोगों के बीच ज़मीन नीलाम के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन, ज़मीन नीलाम क्यों होता है। ज़मीन नीलाम क्यों होता है, तो आप लोग जानते हैं कि सर्वे का 3 चरण होता है। सर्वे का जो 3 चरण होता है, एक होता है किस्तवार, आपको लिखा होता है। सर्वे का जो 3 चरण होता है, एक होता है किस्तवार, पहला चरण होता है किस्तवार, दूसरा होता है खानापुरी, और तीसरा होता है बुझारत। तो इस सर्वे के 3 चरण होते हैं। तो सर्वे के समय ही जमीन नीलाम होता है। तो सर्वे के समय ही तो जमीन नीलाम होता है, पर नीलाम होने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल्स जानना जरूरी है। तो जब सर्वे हो रहा था, तो हम एक सर्वेयर हैं, तो हमको ऐसा देखने को मिलता है किसका ज़मीन नीलाम करना है, किसका नहीं करना है। तो ज़मीन नीलाम होने की प्रक्रिया क्या है, तो अब ये हम बता रहे हैं। जब ज़मीन नीलाम क्यों होता है, तो देखिए, जब सर्वे का पहला चरण होता है किस्तवार। जब हम किस्तवार करते हैं ज़मीन का पहला चरण में, किस्तवार करने जब सर्वेयर आते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि आते हैं, नापी करते हैं, अपना फील्ड बुक बनाते हैं, फील्ड पर आकर नापी करके चैन फीता जरीब से अपना फील्ड बुक तैयार करते हैं। फील्ड बुक तैयार करने के बाद डीरे पर जाकर उसका नक्शा तैयार करते हैं। तो जब किस्तवार की प्रक्रिया संपन्न हो जाते हैं, नक्शा बनाने की प्रक्रिया संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद शुरू होते हैं खानापुरी। तो खानापुरी में क्या होते हैं, जब खानापुरी की प्रक्रिया होते हैं, तो खाना मतलब पूरी, मतलब आधा को पूरी, मतलब खाना को पूरी, मतलब रिक्त स्थान को भरना कोई खानापुरी कहते हैं। जब नक्शा बन जाते हैं, मान लीजिए नक्शा है, जब ये नक्शा है, मान लीजिए नक्शा है, जब ये नक्शा बन गया किस्तवार के समय जब ये नक्शा बन गया, किस्तवार के समय जब ये नक्शा बन गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें नंबर भरना रह जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे करके कुछ इस तरह से नंबर भरा जाता है। जो नंबर भरा जाता है खानापुरी के समय, जो नंबर भरा जाता है, उसमें देखा जाता है कि कोई रैयत है, तो उसमें जो है रैयत अपना ज़मीन को है या तो भरना, या तो शुद्ध भरना जिसको बोलते हैं, शुद्ध भरना लगा देते हैं। जब शुद्ध भरना लगा है, तो उसमें जब सर्वे होता है, सर्वे होने के समय खानापुरी का काम होता है, उसमें जो है प्लॉट सत्यापन होने के लिए आते हैं। जब प्लॉट सत्यापन होने के लिए आते हैं, तो उसमें प्लॉट पर रैयत को बुलाया जाता है। जब रैयत को बुलाया जाता है, तो रैयत को बोला जाता है कि आपका ज़मीन है, इस ज़मीन को आप क्या करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति शुद्ध भरना लेना चाहते हैं, वो व्यक्ति बोलते हैं कि हम आपका ज़मीन नहीं लेंगे, आप जितना में हमको शुद्ध भरना दिए थे उतना हमको रुपया दीजिए, हमको रुपया का ज़रूरी है। तो उस समय सर्वेयर क्या करते हैं, रैयत से पूछते हैं कि आपको ये ज़मीन लेना है, अगर हाँ या नहीं। अगर आपको लेना है तो आप जितना में इसको शुद्ध भरना दिए थे, जितना इससे आप रुपया लिए थे, उतना रुपया आप इसको दे दीजिए, अपना खेत ले लीजिए। तो उस समय रैयत क्या बोलते हैं, मेरे पास रुपया नहीं है,
हम इस ज़मीन को है नहीं ले सकते हैं। तो उसी स्थिति में ज़मीन नीलाम होता है। उसी स्थिति में क्या करते हैं, रैयत को अपना रुपया नहीं रहते उस ज़मीन को लेने के लिए, और जो शुद्ध भरना व्यक्ति लिए होते हैं वो व्यक्ति चाहते हैं कि हमें रुपया मिले, हम ज़मीन नहीं लेंगे। तो उसी स्थिति में ज़मीन का नीलाम होता है। तो ज़मीन जब उस समय नीलाम होता है, उस समय क्या करते हैं, 5 रैयत, 10 रैयत, 20 रैयत को बुलाया जाता है, और रैयत से क्या किए जाते हैं, उसको ज़मीन का बोली उठवाया जाता है। कौन रेत कितना देगा। जो व्यक्ति, मान लीजिए ज़मीन का कीमत है 2 लाख रुपया, उसमें है रैयत को बोली किया जाएगा, मतलब उसमें ज़मीन का बोली किया जाता है कौन कितना देगा। जो जितना उच्च देगा उसको उतना ही उसको ज़मीन दिया जाएगा। मान लीजिए 5 रहता है, कोई दे रहा है 1 लाख, कोई दे रहा है 2 लाख, कोई दे रहा है 2.5 लाख, कोई दे रहा है 3 लाख। तो इसी तरह ज़मीन का बोली होता है। जो सबसे ज़्यादा, जो रेत सबसे ज़्यादा रुपया देते हैं, उसी रेत के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं कि ज़मीन नीलाम हो गया है। तो आप समझे होंगे कि ज़मीन नीलाम क्यों होता है। जब सर्वे का समय किश्तवाड़ को कम संपन्न होने के बाद जब खानापुरी का कार्य होता है, तो खानापुरी के समय ही जो रैयत अपना खेत को शुद्ध भरना लगाए रहते हैं, तो शुद्ध भरना लगाए व्यक्ति बोलते हैं कि हम आपको अब खेत नहीं लेंगे, हमको जो रुपया चाहिए, हम जो आपको जितना रुपया दिए थे वो रुपया ही हमको चाहिए। तो इस स्थिति में जो है खेत का नीलाम होता है। खेत नीलाम के पहले तो होता था कि बिहार सरकार ये नीलाम कर लेते, मतलब बिहार सरकार जो खेत का रेट होता था वो रेट देकर अपने नाम से ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार के नाम से करके छोड़ देते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब कैसा होता है, अब जब ज़मीन नीलाम की प्रक्रिया होते हैं, तो उस समय 5 रैयत, 10 रैयत, मौजा के 5-10 रैयत गाँव को बुलाया जाता है। उसमें ज़मीन को बोली किया जाता है, ज़मीन का भाव मतलब जो दाम है उसको बताया जा रहा है। जो रैयत उसमें जितना ज़्यादा सक्षम होते देने के लिए रुपया, जो रैयत ज़्यादा रुपया देते हैं उसके नाम से ज़मीन रजिस्ट्री करवाए जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया का ज़मीन नीलाम होने की प्रक्रिया बोला जाता है। तो आशा करते हैं कि आप समझे होंगे ज़मीन नीलाम क्यों होता है, ज़मीन नीलाम कब होता है, ज़मीन नीलाम कैसे होता है। तो आप समझ गए हैं ज़मीन नीलाम क्यों होता है। तो जब रैयत जो किसान को शुद्ध भरना दिए थे, उस किसान को शुद्ध भरना को जो दिए थे, तो शुद्ध भरना वाले किसान रैयत से रुपये मांगे, तो रैयत रुपया देने में असमर्थ हो गए, और जो किसान को शुद्ध भरना दिए तो किसान बोला नहीं हमको रुपया की जरूरत है। उस स्थिति में ज़मीन का नीलाम होता है। ज़मीन नीलाम कब होता है, तो ज़मीन नीलाम सर्वे के समय होता है। ज़मीन नीलाम कैसे होता है, तो ज़मीन नीलाम की प्रक्रिया ही है, जब सर्वे हो रहा था तो उस समय रैयत जिसका ज़मीन है और जिसको शुद्ध भरना दिया था, इस दोनों व्यक्ति में से जब कोई ज़मीन नहीं लेते हैं, तो उस स्थिति में गांव का मौजा का 2, 4, 5, 10, 20 रैयत को बुलाकर ज़मीन का बोली किया जाता है। जो ज़मीन ज़्यादा रुपया देने में, जो किसान ज़मीन का ज़्यादा रुपया देने में सक्षम होगा, जो जितना ज़्यादा रुपया देगा उसके नाम से ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि ज़मीन नीलाम हो गया है। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को समझते होंगे, पूरे डिटेल समझे होंगे कि ज़मीन नीलाम क्यों होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। इसी तरह के मेरे वीडियो देखते रहें।